बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में पहलदेव नामक एक राजा राज करते थे। उनका एक महामंत्री था जिसका नाम नीलमणि था। एक बार राजा पहलदेव किसी गंभीर विषय पर अपने मंत्रियों के साथ विचार कर रहे थे। तभी राजा का मंत्री नीलमणि दरबार में आ पहुंचा और आते ही उसने राजा पर एक व्यंग कस दिया। इस तरह व्यंग बोलने से राजा पहलदेव मंत्री पर क्रोधित हो गए और बोले, नीलमणि, तुमने मेरा मजाक उड़ाकर अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें अभी मंत्री पद से निष्कासित करता हूँ और आज के बाद तुम दरबार में कभी मत आना। राजा का आदेश सुनकर नीलमणि चला गया और जाते जाते वह सोच रहा था। राजा ने गुस्से में उसे हटा दिया। जैसे ही राजा का गुस्सा शांत होगा वो फिर से उसे बुला लेंगे। वह उदास होकर घर पहुंचा। मंत्री को उदास देखकर उसकी पत्नी ने पूछा तो सारी बात उसने पत्नी को बता दिया। तब उसकी पत्नी बोली, आप चिंता न करें, इतने सालों से आप उनकी सेवा कर रहे हैं। जब महाराज का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वह आपको खुद बुला लेंगे। नीलमणि कुछ दिनों तक इंतजार करता रहा लेकिन राजा के ओर से कोई बुलावा नहीं आया। एक महीने बाद नीलमणि ने सुना कि राजा ने उसकी जगह कोई नया मंत्री रख लिया है। अब वहाँ रहने की कोई वजह ना बची थी। ये सुनकर मंत्री और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुए और वे दोनों दूसरे शहर रहने के लिए चले गए। राजा ने उसकी जगह दूसरा मंत्री बना लिया। नया मंत्री तो मेहनती था पर राजा उससे प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने महसूस किया कि वह मंत्री नीलमणि जीतना काबिल नहीं है तो उन्होंने दरबान को नीलमणि को बुलाने के लिए उसके घर भेजा। वहां पहुंचकर दरबान ने देखा उसके घर कोई नहीं है। तब मंत्री का घर बंद देखकर वह वापस चला आया और वह राजा से बोला, महाराज, नीलमणि अपने परिवार के साथ यह शहर छोड़कर जा चुका है। उसके घर कोई नहीं है। राजा ये सुनकर निराश हो गया और कुछ क्षण सोचने के बाद उसने राज्य में घोषणा कर दी कि जो व्यक्ति मंत्री बनने में इच्छुक है वे दरबार में पहुँचे। अगले दिन 5 लोग मंत्री बनने के लिए दरबार में आए। प्रतियोगियों की परीक्षा लेने के लिए प्रमुख सभासदों की एक टीम बनाई गई थी। उसके एक सदस्य ने उठकर बोला, आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। आप में से जो भी सभी प्रश्नों का उत्तर दे देगा उसी को मंत्री पद के लिए चुना जाएगा। पहला प्रश्न पूछा गया, पूरे विश्व के समुद्रों में कितने मोती हैं? एक ने बोला, करोड़ों। तो दूसरे ने बोला, अरबों। जबकि अन्य 2 ने हजारों में बताया। और एक आदमी जिसकी लंबी दाढ़ी, सिर पर पगड़ी थी, एक आंख ढकी हुई था, वह बोला, जिसकी जितनी आंखें हैं उतनी ही संसार में मोती है। दूसरा प्रश्न था, हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छी नियामत क्या है? अच्छी सेहत। इससे बड़ा नियामत कोई नहीं है। पगड़ी वाले व्यक्ति ने बोला, निर्णय करने वाले समूह को यह व्यक्ति अन्य की तुलना में अधिक समझदार लगा, इसलिए अगला प्रश्न उसी से पूछा गया। करोड़ीमल ने पूछा, हमें चीनी और रेत को अलग अलग करना है, किस तरह कर सकते हैं? दोनों मिश्रण को फर्श पर रख दीजिए। चींटियां चीनी को ले जाएंगी और रेत बचा रह जाएगा। सारे मंत्री इस उम्मीदवार से संतुष्ट थे, इसलिए राजा को विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति नीलमणि का स्थान ले सकता है। उन्होंने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि इसके लिए उपयुक्त वेशभूषा का प्रबंध किया जाए। तब ये सुनकर वो पगड़ी वाला व्यक्ति बोला, महाराज, मैं बहुत सीधा और गरीब इंसान हूँ। आपको कैसे लगता है कि मैं नीलमणि का स्थान ले सकता हूँ? राजा बोला, मैंने ही नीलमणि को इस पद से हटाया था, पर जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैंने नीलमणि को बुलाने के लिए सैनिक भेजे थे, लेकिन वो था ही नहीं, चला गया था। इसलिए मुझे नई नियुक्ति करनी पड़ी। महाराज, यदि नीलमणि वापस आ गया तो क्या आप फिर से उसका पद वापस कर देंगे? उम्मीदवार ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। राजा ने उत्तर दिया। ये सुनकर वो उम्मीदवार दाढ़ी, पगड़ी व पट्टी सब उतार दिया। यह नीलमणि था जिसे देखकर सब दंग रह गए। ये देखकर राजा पहलदेव बहुत प्रसन्न हुआ और उसने नीलमणि को सम्मानपूर्वक उसका पद वापस दे दिया। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग वीडियो को सिर्फ देखकर छोड़ देते हैं, इससे आपका कुछ घाटा नहीं जाएगा, बल्कि भगवान आपका भला ही करेगा। धन्यवाद।